हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पिछला वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो आज मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि है गोल्ड के लिए। ठीक है, मैं मतलब नॉर्मल वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ कि जो सब लोग बना रहे हैं और मतलब जिसका जैसा हिसाब है। ठीक है, हम लोग जो है ना एक मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं या उसमें हम आते हैं। जो अपर क्लास के हैं भाई वो क्यों देखेंगे इस वीडियो को, वो तो नहीं देखेंगे ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग कि हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। देखो, शेयर मार्केट में मेरा पैसा डूब जाता है क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, अच्छी बात है। कहीं और मैं इन्वेस्ट करता हूँ भाई, वहाँ से रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो क्या करूँ, वो भी सही बात है। घर में पैसे रखूँ तो खर्च हो जाते हैं, वो भी सही बात है। तो भाई करें तो करें, क्या करें भाई। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, जैसे पीपीएफ है, ठीक है, एनपीएस है, और आपका जो है ना डाकघर में आप जो है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो तो। चीज़ें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन पैसा कहाँ है, कौन देगा पैसा। सब लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो। मैं खुद अपने चैनल पे जो है ना रिव्यू करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के, और बहुत से लोग मुझे फ़ोन कर मतलब फ़ोन तो नहीं करते, फ़ोन नंबर पूछते रहते हैं कि भाई मेरे को ना वो बताओ, आप फ़ोन नंबर बताओ, मैंने डील करनी है। अब भाई मैं नहीं करता हूँ बाबूजी, मैं ये काम क्यों नहीं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी जो लिमिट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप खर्च कर लोगे, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ वाले भी होंगे काफ़ी सारे इसमें जो भी हो रहे हैं मेरे, कोई 2 करोड़ वाला भी होगा। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे बहुत जो टारगेट है ना, बहुत जो अपनी ऑडियंस का जो टारगेट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 20,000, 30,000 इतना है उनका। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी लेवल में हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो एक दिन जिस दिन आपके बच्चे की शादी होगी या उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है या किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत आती है, तो आप उसमें से पैसा जो है बना सकते हैं। पैसे से पैसा बनता है। ठीक है, वो कैसे बन रहा है, तो आज मैं एक ऐसे ही चीज़ का इसमें यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ जो है एसजीबी। ठीक है, 2015 में मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ये कारण बता देता हूँ मैं आपको, क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ना दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा आयात होता है। ठीक है, और दोनों चीज़ें बाहर से आती हैं, इसलिए उनका आयात किया जाता है। अपने यहाँ पे भी है, लेकिन अपने यहाँ पे उतना नहीं है। पहला है काला सोना और दूसरा है पीला सोना। अब आप बोले काला सोना कौन सा है भाई। काला सोना वो है जिसको हम ना उसमें बाइक में डाल के ना धुएं में निकाल देते, इतने अमीर लोग हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा है अपना जो आभूषण जो पहनती है ना महिलाएं या कुछ साउथ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए, कोई मेरी बात को बुरा मत मानना भाई, ये हम लोग जो है ना बाहर से खरीद खरीद के पहन रहे हैं। मिलता क्या है हमारे को, कुछ नहीं मिलता, बस शाही है अपने मस्त दिखने का है और धुआं उड़ा दो, बस पोल्यूशन बढ़ाने का है। काय के लिए नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि भाई से जो अपना बजट है ना, जो अपने देश को आगे बढ़ा सकता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि हमको जब ये दोनों चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं और काफ़ी महंगी आती हैं, और हम इसका करते क्या है, कुछ भी तो नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है ना अभी बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू मतलब कागजों में ही है, फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। हम लोग करते क्या, खाली जमा करते रहते हैं। भाई यूज़ कब करोगे, जब मर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने बच्चों को देकर चले जाओगे। भाई खाओ पियो मस्त रहो। मतलब मैं ये नहीं कहता उड़ा दो पैसे को कि भाई तू BMW खरीद ले, जरूरत है कि नहीं है। BMW खरीदने वाले भी सोचते हैं भाई मैंने इतने सीसी का इंजन ले लिया, कहाँ चलाएगा उसको भाई, सड़क है उतनी सड़क कहाँ है तुम्हारे पास। खैर, मतलब कहने का मेरा ये है कि भाई अगर आप 100 रुपये कमाते हो ना पर डे के, तो आप उसमें से 50 रुपये तक खर्चा कर दोगे बिना किसी मतलब सोचे समझे। वो खर्च होंगे, तुमसे कोई रोक नहीं सकते उसको तुम। और उसके बाद में बचते हैं आपके 30 रुपये। बस तो 50 रुपये, लेकिन मैं 30 रुपये बोल रहा हूँ। उस 30 रुपये को आप जो है ना एक थोड़ा सा बचा के रखते हो कि भाई मैं इसको इधर उधर अपना कर लूँगा सेट। अब बचे 20 रुपये, क्योंकि देखो 50 और 30 80 हुए, अब बचे 20 रुपये। उस 20 रुपये में से 10 रुपये पहले निकाल के रख लो, जिनको ये सोच लो मेरे पास है ही नहीं मेरे भाई। उसको 10 रुपये को आपने क्या करना है, आपको लोगे कि भाई इतनी राम कहानी बता दी, अभी तक जो है ना मुद्दे की बात नहीं करी। तो मोदी जी ने, मैं इसका जो हिस्ट्री बता रहा था, तो मोदी जी ने यही किया कि इससे एक तो अपने जो इंडिया में ना सोना कम आएगा, उसको रखने की टेंशन नहीं है। एसजीबी के अंदर में जो इसके फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो भाई ये डिमेटलाइज होता है। ठीक है, यानी कि इसको आप, ये पेपर टाइप का है वैसे तो बॉन्ड, ये पेपर मिलता है आपको, आप इसको जो है ना डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लोकर की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता। इसका ये नहीं होता कि भाई इसमें हॉलमार्क है कि नहीं है, नकली तो नहीं दे दिया मेरे को। इसकी कभी जो है ना वो नहीं जाएगी आपकी, जैसे गोल्ड की वो कहते हैं ना कि भाई वो काला पड़ जाता है हल्का हल्का, फिर उसकी पॉलिश कराओ दोबारा से, उसको साफ करवा लो, वो नहीं कराना पड़ता। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, इस पर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, 6 महीने के अंतराल पर मिलेगा हालांकि वो। और अच्छा खासा जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको CDSL से या आपने जहाँ पे भी इसको किया हुआ है वहाँ से आपको मिल जाता है पैसा। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गई भाई इसके फायदे की बात। इसको कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि जब ये रखा ही ऐसी जगह इलेक्ट्रॉनिक जो है मेरे भाई, क्या चुराएगा कोई किसी को, आपके नाम पे है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको। अच्छा, लोन ले सकते हो इसके अगेंस्ट में, कितनी बढ़िया बात है। कहीं और है मतलब आप जो आपका जो सोना है, पहले तो उसको डर के कहाँ छिपाऊँ, उसके बाद में उसका जो है ना मेकिंग चार्ज भी कटता है जब उसको आप वापस करने जाओगे। ठीक है, जब आप इसको रिटर्न करते हो तो उस टाइम जो वैल्यू होगी इसकी वही आपको मिलेगी। ये इसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर वैल्यू बढ़ी तो आपका बल्ले बल्ले है, अगर वैल्यू गिरी तो आपके जो है घाटे में चले जाओगे, यही है। लेकिन भाई इंटरेस्ट भी तो खाया है आपने। अब बात करेंगे कितने टाइम खाएंगे भाई। वैसे तो देखो इसकी जो टाइम पीरियड है वो 8 साल का है, 8 साल तक आपको जो है 2.5% मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर आपने 5 साल के बाद आपको जरूरत पड़ने लगी तो 5 साल के बाद आप इसको निकाल भी सकते हो। तो फायदे की चीज़ है ना मेरे भाई। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ही सारा खरीदना है भाई, 1 ग्राम खरीदना होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो आप खरीद सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। और क्या चाहिए मेरे भाई, आपने जो 100 रुपये में से जो 10 रुपये निकाल के रखे हैं, वो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो आपकी सैलरी जितनी भी है ना, हर साल जो है RBI इसको लॉन्च करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें जो है ना पर ग्राम का जो है ये लोग वो देते हैं, प्राइस देते हैं कि भाई इतने प्राइस पे हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। कहाँ मिल सकता है भाई, सारे बैंक देते हैं ये। ठीक है, स्टॉक होल्डिंग वाली जो कंपनी है वो देती है, आपके डाकघर में मिलता है, और आपका जो भी ब्रोकर है ना, ये जैसे ग्रो हो गया, जीरोदा है, ये सब लोग दे रहे हैं मेरे भाई, आप इनसे खरीद सकते हैं। अच्छा, एक और फायदा आपको इसमें बता दूं मैं, क्योंकि फायदे के लिए तो मर रही है दुनिया, फायदा भाई 50 रुपये का ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है पर ग्राम। यानी कि सपोज करो अगर ये
₹650 का पर ग्राम इसने निकाला है गवर्नमेंट ने अभी। ये ठीक है, ये सीरीज़ में निकलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल भर निकलते रहते हैं फाइनेंशियल ईयर में। अभी निकलने वाले हैं अप्रैल में, ठीक है, मतलब अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने इनका एक फिक्स होता है, किसी भी एक टाइम में निकल जाएंगे। अभी न्यू लिस्ट आने वाली है 2021 की, वो जो है खत्म हो गई थी, अभी फरवरी में खत्म हुई है, ठीक है, उसकी 10th सीरीज़ थी। तो अब मैं बता रहा था आपको, जैसे ₹4,650 पर ग्राम इन्होंने निकाला। मार्केट में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना हिसाब निकाल करके कैलकुलेट करके आरबीआई देती है, जिसमें काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। अब आपने जब इसको ऑनलाइन खरीदते हो, नेट बैंकिंग से खरीदते हो, एसबीआई से, एचडीएफसी से, एक्सिस से, पीएनबी से, कहीं से भी खरीद रहे हो, तो वो आपको 4,600 का पड़ेगा, 4,650 का नहीं पड़ेगा वो। तो आप ही लगाओ ₹50 पर ग्राम आप इसमें बचा रहे हो। आपको उसके बाद में सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप उसको आपकी मेल पे आ जाता है, वो आपने उसको संभाल के रखना, 2.5% का आपने ब्याज लेना है। अब आप कहोगे भाई कितना मिल जाएगा, अमीर थोड़ा हो जाऊंगा, भाई अमीर नहीं होगे, आपका पैसा तो सेव हो गया ना, वो ₹10 आपके कहीं खर्चे तो नहीं होंगे, गोलगप्पे तो निकालोगे तुम उसके, ₹10 के 3 गोलगप्पे आते हैं आजकल, ऊपर से पानी और पी लेते हो, ठीक है, पीना चाहिए, लेकिन वो अभी बचा के रखो, वो ₹30 जो आपके बचाए ना मैंने, उसमें से खर्चा करो उसको। तो ये इसकी थी। अब पूछोगे क्या चाहिए भाई इसके लिए, देखिए इसके लिए आपके पास में पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड आपने बना लिया और डीमेट अकाउंट है तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है भाई, सीधा उसमें चला जाएगा। और आप देख भी सकते हो आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है। आप कहोगे भाई जिसके पास में पैसा नहीं है उसके पास में ये अपना स्मार्टफोन कैसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईमेल पे आ जाएगा, ईमेल बना लो। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, उनको पैसा मिल जाता है, और जो गोल्ड के जो टेंशन है ना वो नहीं रहती है। हाँ भाई आपको ज्वेलरी पहननी है, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं पहननी है, देखो उसने बोला मेरे को अभी पहननी है मेरे भाई, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पहनो ना। कौन सा तुम असली पहन के जा रहे हो, सब लोग तो नकली पहनते हैं। अब ये मत कहना कि नहीं भाई हम असली पहन के जाते हैं, चोरी ना हो जाए, ये सबसे बड़ा पंगा है भाई। जो चीज़ टेंशन दे रही क्यों पालते हो उनको, नहीं पालो। अच्छा, और इसके फायदे बता देता हूँ। देखिए इस पर ना कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना 3 साल के बाद जो लगता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, वो इसमें नहीं लगता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब एक फुल प्रूफ वो है, आपका मरेगा नहीं, ये कोई लेके नहीं भाग जाएगा इसको, ये भी इसमें फायदा है, ठीक है। आप यहाँ पे डाटा में देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था, गवर्नमेंट को अभी तक कितना पैसा मिला है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। और इसकी जो पर ग्राम वैल्यू है कैसे कैसे बढ़ रही है साल दर साल, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 100% सिक्योर है ये। अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ जो गोल्ड ETF वगैरह होते हैं, फिजिकल गोल्ड होता है, उससे काफ़ी बढ़िया है ये। आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो, पता है, ETF को तो आप कर ही सकते हो, गोल्ड ETF को, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, शेयर मार्केट में जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें भी आप इसको जो है ना ट्रेड कर सकते हो। लोन भी मिल जाता है इस पर, कहोगे जी ना हमारे गोल्ड पे मिल जाता है, मिल जाता है भाई, इसके रिगार्डिंग जिसको जितना इसमें मिल जाएगा उसमें नहीं मिलेगा, ये 100% सिक्योर है। उसमें उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ज्वेलर को दिखाओ, फिर वो उसमें से मेकिंग चार्ज काटेगा, फिर बोलेगा ये इसका डिजाइन पुराना है, ये है वो है, लॉस होता है उसमें, इसमें नहीं होगा आपको लॉस। तो दोस्तों अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बारे में कोई पूछा था मेरे को कि भाई लिंक दे दो, भाई मेरा यूट्यूब का बैनर है ना उसमें टेलीग्राम लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। आप बैनर में आप या तो अगर मोबाइल में देख लो तो अबाउट में जाकर के आपको मिल जाएगी मेरा बैनर, वहाँ से देख लो, या अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, तो आपको जो है ना आपके स्क्रीन पे जो सबसे टॉप में वो आ रही होती है जहाँ पे हमने अपनी जो टैगलाइन लिखी हुई है कि योर कमेंट और योर क्वेरी इज आवर स्ट्रेंथ, उसके जो है ना साइड में आपको दिख जाएंगे, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, वहाँ पे सब मिलेगा। तो मेरा जो एम है वो यही है कि भाई ज़्यादा बसड़बाजी नहीं करनी है, ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करो, एक दिन खुद ही बड़े बन जाओगे। गवर्नमेंट को भी फायदा, अपने कोई फायदा है, खाली टुल्ली से जेब में बंद करके नहीं रखना है पैसे को। जितना पैसा बंद करके रखोगे, जब वो देखा है आपने व्यापार गेम खेलते हैं हम लोग बिजनेस, उसमें एक आदमी ना कुछ भी नहीं खरीद रहा है, सब अपने पास पैसे रख के बैठ जा रहा है। एक दिन क्या होता है ना वो सारा पैसा जो है ना मतलब एक दिन की बात करूँ, जो गेम होता है एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारे पैसे ना उसी बंदे के पास आते हैं और गेम खत्म। भाई जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, बैंक में पैसा नहीं रहेगा, तो गेम कैसे खेलेंगे लोग, ये गेम ही तो है, गेम को खेलो आराम से, ठीक है। चलता हूँ, फिर किसी इंस्ट्रूमेंट में आपसे अगली बार बात करूँगा, खुल के बात करूँगा, ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ से पढ़ा और यहाँ से भूल दिया, वो सब सिस्टम नहीं है। अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और नहीं लगता है तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, नॉलेज आपकी गेन हो रही है, मेरे पास तो जो नॉलेज है वो मेरी रहने वाली है। लेकिन किसी ने कहा है कि नॉलेज को शेयर करो तो भाई बढ़ेगी, तो आपकी वजह से शायद मेरी भी नॉलेज बढ़ जाए, और कुछ छूट जाए, कुछ मेरे से रह जाए या कुछ गलत हो जाए तो उसका भी बता दिया करो। बहुत से लोग जो है ना बताते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई तुमने ये गलत कर दिया। हाँ भाई गलती हो जाती है, छूट जाते हैं पॉइंट, नहीं पता लगता है। फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की, फिर किसी शेयर की, फिर किसी प्रॉपर्टी का रिव्यू करूँगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।